हाय पेरेंट्स, हाय एवरीवन। मैं अजितेश, मैं एक टीचर हूँ एंड आज मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ जस्ट टू मेंशन कि हमारे बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव कम टू मी और उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले मैं अपने होम टाउन यानी कि मैहर में आने से पहले मैं बैंगलोर में एक एडटेक कंपनी में काम करता था। आई वॉज अ मेंटर ओवर देयर एंड आई यूज टू गाइड स्टूडेंट्स। तो मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक पेरेंट्स से बात करी है, हर एक जगह के पेरेंट्स से बात करी है, चाहे वो साउथ इंडिया ले लीजिए या नॉर्थ इंडिया ले लीजिए। एंड द मेन कंसर्न ऑफ पेरेंट्स दैट आई हैव कम अक्रॉस इज कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इवन आप बच्चे को जितनी भी सुविधाएं दे दो, सो लेट मी टेल यू, ये सुविधाओं का दोष नहीं है या ये बात भी नहीं है कि आपके जमाने में या आपके पेरेंट्स के जमाने में वो लोग रात को चिमनी में पढ़ते थे, चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करते थे या स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे, और आज के बच्चों के पास सब कुछ होने के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे। मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आपको आगे मालूम चलेगा कि किन किन बातों किन क्या क्या बातें हैं जिसके कारण पेरेंट्स परेशान है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब द फर्स्ट रीजन इज कि हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। यू सी, मोस्ट ऑफ दी हमारे सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ये थोड़ी बात कड़वी लगेगी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे लोग बन रहे हैं जिनका लाइफ में कोई और जॉब नहीं लग पाया या वो कुछ और चीज नहीं कर पाए। एट एट द एंड उन्होंने एक प्लान बी या प्लान सी रखा हुआ था कि आई डू बीएड, बीएड के बाद हम किसी स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे और हम वहां पे एज अ टीचर करने शुरू कर देंगे पढ़ाई। एक पर्सन जिसका लास्ट ऑप्शन टीचिंग था, वो कितना अच्छे से पढ़ाएगा, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद द वर्क दैट ही और शी इज डूइंग। ओके, वो आपको ऊपर ऊपर से सारा कुछ पढ़ा देंगे बट द बेसिक चीज जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए वो चीज डेवलप नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जो बेसिक चीज बच्चे में होनी चाहिए वो है क्वेश्चन आस्किंग। अगर आपका बच्चा क्वेश्चन नहीं आस्क करता है, एंड दैट टू क्वेश्चन आस्किंग अगर उससे आती है, तो वो करेक्ट क्वेश्चन आस्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, करेक्ट क्वेश्चन पूछ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यहाँ से उसकी ग्रोथ का अंदाजा आपको लग जाएगा। अगर वो बस सुन लेता है, समझ लेता है और वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, तो थोड़ा सा हमें और डीप डाउन जाने की जरूरत है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम इम्पोज करते हैं चीजों को। हम प्रेशर से डांट करके उनको इम्पोज करते हैं कि ये चीजें ऐसी ही हैं, मान लो। डेप्थ में जाएंगे नहीं। अगर बच्चा पूछता भी है पेरेंट टीचर से, तो टीचर बताएगा नहीं, क्योंकि ये तो वो बताना नहीं चाहता है या उसने खुद इतने गहराई में जाके पढ़ाई नहीं करी। जो मैहर के पेरेंट्स हैं या जो सतना के पेरेंट्स हैं या जो मेरे आसपास के एरिया के पेरेंट्स हैं, अगर आप ये बात सुन रहे हैं मेरी, तो आप अपने बच्चे से पूछिएगा कि एसएसटी की क्लास में हिस्ट्री में बच्चे को कितना इंटरेस्ट आता है, हिस्ट्री कितने इंटरेस्ट से पढ़ाई जाती है, बताइए। टीचिंग का जो पर्पस होता है वो होता है कि बच्चों को समझ में आ जाए, इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाया जाए। बट आप ये समझिए कि हिस्ट्री का कौन सा टीचर है जो हिस्ट्री पढ़कर आया है। वो या तो कॉमर्स से होगा, वो या तो अगर उसने बीए करी भी होगी तो उसको हिस्ट्री का उतना कुछ खास पता नहीं होगा। ज्योग्राफी में मैप कौन बनाता है, हिमालयाज का। कितने बच्चों से आप अपने बच्चे जाके पूछिए, उसकी 7th 8th या 9th हो गई होगी अगर, तो कि मैप बनाते आता है क्या, मैप में एलोकेट करते आता है कि हिमालयाज कहाँ पे और गंगा कहाँ से बहती है। ये बेसिक बातें बुक्स में है, मतलब बच्चे से बननी चाहिए। सरकार ये तय कर देती है कि ये जो बुक्स में चीजें हैं ये बच्चे से इस क्लास तक आनी चाहिए। बट पहली चीज होती है कि उसको हिस्ट्री से पूरा लगाव उसको हटा दिया जाता है। तो बच्चे को कभी ये भी ख्वाब में नहीं आता है कि यार आईएएस बनने के लिए ये पढ़ना पड़ता है और मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ, तो अगर कभी मेरा ड्रीम है आईएएस बनने का तो मैं अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकता हूँ। अब देखिए, एक छोटा सा बीज हमें बोना होता है, हम वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर आप साइंस में आते हैं, तो साइंस के एनसीईआरटी की बुक्स एक्टिविटीज से भरी पड़ी हैं। कितनी एक्टिविटीज घर पे होती हैं या कितनी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं। लॉ ऑफ मोशन को या अदर नियम को, रूल्स को, लॉज को बस रटाया जाता है या दिखाया भी जाता है। ऑब्वियसली हाई फाई स्कूल में होता है, बट जितना पैसा आप लोग अपने बच्चे के एजुकेशन में खर्च करते हैं उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं तो यू डोंट डिजर्व या योर किड डजंट डिजर्व गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। इट्स जस्ट दैट कि वो यहाँ पे अवेलेबल करवाने वाले भी करवा नहीं सकते हैं, करवाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू फूल यू एंड गेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो प्रॉब्लम्स हैं। मैथमेटिक्स भी कुछ खास नहीं यहाँ पे होती है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी बच्चा मैथमेटिक्स में अमूमन अच्छा होता है, प्लस माइनस में अच्छा होता है, वो समझ जाता है। अलावा इसके जो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग दैट इज कि हम कभी इंकरेज नहीं करते हैं अपने बच्चे को कोई और एक्टिविटीज करने के लिए। विराट कोहली इज नॉट अ टॉपर अपनी एकेडमिक क्लास का, बट ही इज अ टॉपर इन द वर्ल्ड क्रिकेट।
सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, एंड बाबा अलाउद्दीन खान हमारे मैहर के, ये लोग कौन थे? ये टॉपर नहीं थे। तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, किसी और चीज में है, तो आप उस एक्टिविटी को भी तो एनकरेज कर सकते हैं ना, कि बच्चा सीखे, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो नहीं कर रहे हैं तो बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता है, और अगर उसका ध्यान किसी और एक्टिविटीज में लग सकता है तो वो भी नहीं हो पाता है, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता है उन चीजों को, क्योंकि हमने चांस नहीं दिया। यू सी, देयर इज अ प्रॉब्लम, हमारे में प्रॉब्लम है ये एज अ पेरेंट। अलावा इसके जो मुझे एक पॉइंट और लगता है, दैट इज जो कोर्स है बच्चों का, वो रिलेवेंट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आपने जो पढ़ाई पढ़ी थी आपके टाइम में, क्या आपने सोलर सिस्टम के आगे की पढ़ाई पढ़ी थी? आपके पेरेंट्स ने भी सोलर सिस्टम की ही पढ़ाई पढ़ी थी, बस वो प्लूटो को बाहर निकाल देते थे प्लैनेट के श्रेणी से, कैटेगरी से, उसके बाद उसको फिर अंदर लेकर आ जाते थे, फिर बाहर निकाल देते थे, यही सब चल रहा था। आज के डेट में सन के अराउंड एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, मार्स में कितने सैटेलाइट्स पहुंच चुके हैं, चंद्रयान इंडिया का पहुंच चुका है, बट ये सब चीज तो सरकार को चिंता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, हम उसको ऐड करें कि हमारा साइंस, हमारा स्पेस एंड साइंस कहाँ तक तरक्की कर चुका है। वही घिसी पिटी बातें हैं जो बच्चा यूट्यूब के एक शॉर्ट में तुरंत देख लेता है, अब उसको वो चीज बोर लगती है। सो यू सी, द द प्रॉब्लम इज हेयर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बच्चों का लेवल, दिमाग का लेवल बढ़ चुका है, हमको उनके लेवल की चीजें लानी है। ठीक है, एक और चीज, सोशल मीडिया आप कितना इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अब तो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो बच्चे भी बहुत चलाते हैं। आपको कहीं पर भी बच्चों को एक चैप्टर नहीं है बुक में जहां पे ये लिखा हो कि बच्चों को ये चीज हार्म कर सकती है। एक चैप्टर नहीं है कि जो हार्म है सोशल मीडिया से वो चीज मेंशन हो बच्चों को, ताकि बच्चों को डायरेक्ट बुक से ये बात मालूम चले, हमें आपको बैठ के बच्चों को समझाना नहीं पड़े, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आता है। बट देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द बुक, कि कुछ चीजें बच्चों को बताई जा रही हैं वो बुक्स के जरिए। सो नोबडी वांट्स योर किड टू लीव सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत टाइम से है, आई थिंक 2015 से तो काफी ज्यादा आने शुरू हो गया था, बट ये चीज है ही नहीं बुक्स में। आई डोंट अंडरस्टैंड, इवन छोटे बच्चों की बुक्स में नहीं है, जो कि बड़े बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं, उनको ये बहुत हार्म कर रहे हैं। सो सिस्टम आप देखिए कि सिस्टम किस तरह से डिजाइंड है कि ये चेंज ही नहीं हो पा रहा है, एंड देयर इज नो वन टू टेल योर किड कि ये चीज ऐसी भी होती है, ऐसी नहीं होती। दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो मैंने शुरुआत में भी वीडियो की बात करी थी, कि बच्चों को क्वेश्चन आस्किंग, इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन आस्किंग और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। सो अगर क्वेश्चन आस्किंग नहीं सिखाई जाएगी तो आपके बच्चों के अंदर क्वेश्चन पूछने के प्रति डर बैठता जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन अगर बच्चा नहीं पूछेगा, या वो पूछेगा और टीचर उसको शटअप कर देगा, तो बच्चा ग्रेजुअली क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देगा, और उसको जो बताया जाएगा वो यस मैम यस सर करके पढ़ लेगा। उसके बाद एग्जाम टाइम वो रट के पास हो जाएगा, बट इन रियलिटी उसको कुछ मालूम नहीं होगा। अगर आप उसको खड़ा करके पूछेंगे कि आप बताओ इसका क्या आंसर है, समझाइए, इलैबोरेट करिए, ही और शी वोंट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज उसको कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो तभी मालूम चलेगा जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तब आपको मालूम चलेगा। उसके यस कहने पे अगर आप मान लेंगे हाँ उससे आ गया, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो बच्चे को इतना फ्री करना होगा कि ही और शी इज एबल टू आस्क क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग जो कि सिखाई नहीं जाती है, बस जो हमने बोल दिया आपने मान लिया, और आपने पूछा हमने बता दिया। वी डोंट एनकरेज आवर किड्स टू थिंक। आप खुद इस वर्ड को थिंक, जो हमने मैंने वर्ड बोला है सोचना, कोई नहीं सोचता है, क्योंकि स्कूल में जो बताया बच्चों ने वो रट लिया, उसके बाद घर गए तो फोन पकड़ लिया और फोन चला रहे हैं। जब आप फोन चलाते हैं तो आप कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि बस आप कंज्यूम कर रहे होते हैं एंटरटेनमेंट को। उसके बाद होमवर्क हो गया, उसके बाद कोई ट्यूशन टीचर है तो वो आया तो उसने भी बताया तो बच्चे ने सुन लिया। सो द थिंकिंग जो है वो प्रोसेस या तो बहुत स्लो हो जाता है तो बंद हो जाता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वही वही चीज होती रहती है। तो अगर आप देखें आजकल तो फिलोसफर्स बहुत कम आते हैं, ये फिलोसफर्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जो कि हर एक बच्चे को थिंकर होना चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण को पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट को पढ़ाते हैं। बच्चा पेड़ कटता देखता है आपके शहर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और अगर वो आपसे ये नहीं बोलता है कि मॉम डैड मुझे तो बड़ा खराब लगता है कि इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, आई डोंट लाइक इट, स्टिल वो काम हो रहा है बट द किड डजंट लाइक इट, देन आप सोचो कि हाँ पढ़ाई का असर हो रहा है। और अगर वो देख के इग्नोर कर रहा है, या फिर आप ये देखिए कि कितना पॉल्यूशन है, कि बच्चा AQI चेक कर रहा है कि हमारे शहर का AQI कितना है, जो स्टैंडर्डाइज लेवल्स हैं उससे ऊपर है तो कितना ऊपर है। तो कहीं ना कहीं भी एजुकेशन में लैकिंग है हमारे, आप समझिए।
उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, दैट इज द सिस्टम इज ब्रोकन। सिस्टम ब्रोक हुआ पड़ा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस ढर्रे से चल रहा है, जिस प्रोसेस से चल रहा है, दैट प्रोसेस इज नॉट साइंटिफिक, इट्स नॉट लॉजिकल। हाँ, बच्चा कहीं पहुंच जाता है पढ़ने लिखने के बाद, क्योंकि वो कॉलेज जाता है, उसको वो चीज़ें वो सीखता है, उसके बाद वो किसी कंपनी के लायक बनता है। तो जब वो किसी कंपनी के लायक बनता है सीख कर, उसके बाद उसको जॉब मिलती है, दैट इज अ गुड प्रोसेस। बट वो क्वेश्चन करना और वो जो चीज़ और सीख सकता है या अपने पोटेंशियल को और एक्सप्लोर कर सकता है, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट होता है। हर बच्चा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना चाहता है। कुछ बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे अदर एक्टिविटीज में, फिलोसफी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे सिस्टम को एनकरेज करते हैं जहाँ पे एक मैदान है और हर तरह के पौधे लगे हुए हैं और हर तरह के फूल खिल सकते हैं, तो वो एक अच्छा गार्डन माना जाता है। बट यहाँ तो एक ही तरह के फूल हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हर पौधा शायद अलग है। ये प्रॉब्लम है। तो सिस्टम इज डिजाइन फॉर ओनली सर्टेन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप ये समझिए, मे बी आपका बच्चा अगर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब बच्चा है या वो पढ़ना नहीं चाहता है। आप अपने से अब उसको ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए कि वो किस चीज के लिए बना है, या आप उससे पूछिए, आप डिस्कशन करिए था पेरेंट, या तो आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसका इंटरेस्ट पूछिए और उसके हिसाब से आप उसकी ग्रोथ में उसकी हेल्प कीजिए। लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड मैंने कुछ रिसर्च करके ये चीज़ें पॉइंट आउट की थी। एंड अगर ये चीज़ें सच में आपको महसूस होती हैं एज अ पेरेंट, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, सो दैट के इनके सॉल्यूशन भी मैं ग्रेजुअली खोजूँ। और मैं सब कुछ तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट अपने लेवल पे जितना भी हो सके ट्राई कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।